कभी एक छोटा सा गिरोह इस्लाम के नाम पर उठा और उसने मुसलमानों का ही खून बहाना शुरू कर दिया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहन्नम के कुत्ते करार देकर उम्मत को खबरदार कर दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पर जो आज के दौर में हर मुसलमान के दिल को छू रहा है, यानी दहशतगर्दी और इस्लाम का हकीकी मौक़िफ़। सोचिए ज़रा, जब दुनिया में इस्लाम के नाम पर खूनरेज़ी की जाती है तो क्या ये वाकई इस्लाम की तालीम है? आइए उसे कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं और देखते हैं कि तारीख़ में ऐसे गिरोहों का क्या अंजाम हुआ जो अपने मुल्क में रहकर हुकूमत और अवाम के खिलाफ उठे। इस्लाम एक अमन का दीन है जो इंसानी जान की हुर्मत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तालीज़ फरमाते हैं कि जो शख्स एक बेगुनाह को कत्ल करे वो गोया सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। सूरतुल माइदा आयत 32। इस आयत से वाज़ेह है कि इस्लाम में बेगुनाहों का खून बहाना कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही बुखारी हदीस 10। अब देखिए, आजकल के दहशतगर्द गिरोह जैसे पाकिस्तान में TTP या बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले करने वाले वो बम धमाकों से मासूम लोगों को मारते हैं जो न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत के खिलाफ भी उठते हैं। क्या ये इस्लाम की तालीम है? बिल्कुल नहीं। तारीख गवाह है कि ऐसे गिरोह पहले भी थे। खवारिज का वाक़या याद कीजिए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह के दौर में उठे। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह के दरमियान सुलह को कबूल न कर सके और बगावत कर दी। सीरत इब्ने हिशाम सफ़ा 211। खवारिज का ख्याल था कि हुकूमत इस्लामी क़वानीन पर अमल नहीं कर रही तो वो इसके खिलाफ उठेंगे और मुसलमानों को ही काफिर करार देकर मारेंगे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशगोई करते हुए फरमाया कि एक गिरोह उठेगा जो नमाज और रोज़े में तो बहुत आगे होगा, मगर वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है और वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। सही बुखारी हदीस 6933। ये लम्हा तारीख में यादगार बन गया क्योंकि इससे उम्मत को ये सबक मिला कि इस्लाम के नाम पर बगावत और खूनरेज़ी कभी जायज़ नहीं। अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, लेकिन अगर हुकूमत इस्लामी क़वानीन पर अमल नहीं कर रही तो क्या उसके खिलाफ उठना जायज़ नहीं? क्या दहशत गर्दों का ये दावीज़ दुरुस्त है कि वो इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं? आइए इसका जवाब कुरान और हदीस से देखते हैं। पहला दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने हुक्मरान की इताअत से निकले, चाहे एक बालिश्त भर ही क्यों ना हो, और मर जाए तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। सही मुस्लिम हदीस 1849। ये हदीस वाज़ेह करती है कि मुसलमान हुक्मरान के खिलाफ बगावत जाहिलियत का काम है। दूसरा दलील, कुरान में अल्लाह तालीज़ फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और तुम में से जो साहिब हुक्म हैं उनकी इताअत करो। सूरतुन निसा आयत 68। इससे मालूम होता है कि हुक्मरान की इताअत ज़रूरी है जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म न दे। तीसरा दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने हुक्मरानों में कोई चीज़ नापसंद करो तो इस अमल को नापसंद करो, मगर उनकी इताअत से हाथ ना उठाओ। सही मुस्लिम हदीस 1855। ये तीन दलाइल साबित करते हैं कि बगावत का कोई जवाज़ नहीं, चाहे हुकूमत में खामियां ही क्यों ना हो। उसके बजाय दुआ, नसीहत और कानूनी तरीके से तब्दीली लाना चाहिए। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं और हुकूमत भी इस्लामी उसूलों पर चलने का दावीज़ करती है, वहां दहशतगर्द गिरोहों का उठना कितना अफसोसनाक है। वो बलोचिस्तान में हमले करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बम फोड़ते हैं और मासूम लोगों को मारते हैं। क्या ये इस्लाम है? तारीख़ तबरी में खतारीज के बारे में लिखा है कि वो अपने ख्यालात की बुनियाद पर मुसलमानों को काफिर करार देते थे और कत्ल करते थे। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 2। आज के दहशतगर्द भी यही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत इस्लाम पर अमल नहीं कर रही तो हम उसे गिराने के लिए लड़ेंगे, मगर इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं। इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोग थे जो हुक्मरानों की मुखालफत करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और सब्र की तलकीन की। एक और अवामी सवाल, क्या पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जायज़ है? क्या ये कुरान और हदीस से साबित है कि हुकूमत ऐसे गिरोहों के खिलाफ लड़ सकती है? बिल्कुल, ये ठीक है और इस्लामी है।
पहला दलील, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ज़मीन में फसाद फैलाएं उनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएं या सलीब दी जाए या हाथ पांव काटे जाएं। सूरतुल माइदा आयत 33, दहशतगर्दी फसाद फिल अर्ज़ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई जायज़ है। दूसरा दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम पर हमला करे तुम उसे रोको। सही बुखारी हदीस 6884। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अवाम की हिफाजत करे तो टीटीपी जैसे गिरोहों के खिलाफ लड़ना दुरुस्त है। तीसरा दलील, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के दौर में जब मुर्तद गिरोह उठे तो उनके खिलाफ जंग की गई। अल बिदायतु वन निहाया इब्ने कसीर जिल्द 3 ये साबित करता है कि फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुसलमान हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। ये लम्हे हमें बताते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है और दहशतगर्दी उसकी जिद है। अब एक और सवाल जो सुनने वालों के जहन में आ सकता है, क्या वाकई एक मुसलमान मुल्क में रहकर अवाम और हुकूमत के खिलाफ बम बनाना और कत्ल करना जायज़ है जैसे दहशतगर्द करते हैं? नहीं, ये हराम है। पहला दलील, कुरान में फरमाया गया कि मोमिन को कत्ल करने वाला जहन्नम में जाएगा। सूरतुन निसा आयत 93। दूसरा दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। सही मुस्लिम हदीस 2564। तीसरा दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को मारने से मना फरमाया। सही बुखारी हदीस 3015। तो पुरअमन इलाकों में बम धमाके किस तरह जायज़ हो सकते हैं? ये खतारीज की राह है जो तारीख में बदनाम हुई। ये वाक़या हमें बताता है कि इस्लाम में इत्तेहाद और सब्र की अहमियत है। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और ये लड़ाई इस्लाम की रोशनी में दुरुस्त है। मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे गिरोहों से दूर रहें और अमन की तरफ बुलाएं। अल्लाह हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।